अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस बट। अभी तक की क्रिप्टो मार्केट में जितनी अपडेट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, उनसे मुतल्लिक मैं आपको आगाह करूँगा और साथ इस वीडियो के आखिर में जाके आप में से ऐसे अफ़राद जो माइनिंग में दिलचस्पी रखते हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज़ की माइनिंग करके उधर से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ आखिर में जाके शेयर करूँगा। लेकिन थोड़ा-सा पहले मार्केट की अपडेट्स ले लें। अगर आप जो मैंने क्रिप्टो करेंसीज़ की फ़ेवरेट लिस्ट बनाई है, उसका अगर जायज़ा लें तो उसमें एक्सआरपी आप देख सकते हैं कि लीड कर रहा है और एक्सआरपी की कल की जो न्यूज़ है, जो फंडामेंटल्स हैं उसके वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और न्यूज़ क्या है? आपको पता है कि इनका अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक फड्डा चल रहा था। एसईसी का कहना है कि ये एक सिक्योरिटी है, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस में कंपनीज़ अपने शेयर सेल करती हैं और ज़ाहिरी बात है वो ऐसे ही कोई भी कंपनी जाके शेयर सेल नहीं कर देती, बल्कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन होता है, उसकी कुछ रेगुलेशंस होती हैं जिससे एग्री होके वो अपने शेयर सेल करता है। तो उनका कहना है कि एक्सआरपी के जो टोकन्स हैं ये एक सिक्योरिटी है, अगर आपने मार्केट में सेल करने हैं टोकन्स, तो उसके लिए सबसे पहले आप आके हमारे यहाँ अपने आप को रेगुलेट करें, अंडर रेगुलेशंस आएँ। जबकि एक्सआरपी का मुद्दा ये है कि जैसे बिटकॉइन जैसे इथेरियम एक डिजिटल एसेट है, इसी तरह हमारा जो टोकन है एक्सआरपी रिपल डॉट को का, वो भी एक डिजिटल एसेट है। तो इनका एक फटा चल रहा था, कल केस की थोड़ी-सी अपडेट्स आई है, उससे थोड़े से इसके सेंटिमेंट्स, इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हुए हैं। हुआ कुछ यूँ कि जज जो है, जो इनका केस डील कर रहा है, उसने इंटरेस्ट शो किया कि एक्सआरपी के लॉयर्स ने, अटॉर्नीज़ ने एक रिकमेंडेशन की कि जो साबका एसईसीपी का चेयरमैन एसईसी का जो चेयरमैन है, उसने कहा था कि इथेरियम एक डिजिटल एसेट है। तो अगर इथेरियम एक डिजिटल एसेट हो सकता है, क्योंकि उसकी भी आईसीओ हुई है, उसकी भी एक कंपनी थी, तो इस तरह हमारा एसेट भी, तो जज ने रज़ामंदी की ज़ाहिर की है कि लाएँ वो सारे प्रूफ वगैरह जो है वो दें, जिससे मार्केट में ये तासुर गया कि शायद एसईसी का जो केस है, वो वीक हो रहा है और जज की नज़र में वो झूठे करार दिए जा रहे हैं, जबकि एक्सआरपी जो है वो केस विन करने जा रहा है। तो शायद इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। अब दूसरा, अगर आप पोल्का डॉट की बात करें तो पोल्का डॉट भी, अगर आप मैं चार्ट पे सबसे पहले इसके टेक्निकल की का देखते हैं, पोल्का डॉट जो है अपने जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 40 की प्राइस, उसके करीब-करीब जाके फिर वहाँ पे सेल ऑर्डर की वजह से फिर ड्रॉप हुआ और कल का 2 बार ट्राई कर चुका है। एक बार ऊपर टच करके नीचे आया, फिर एक बार ऊपर गया और अभी फिर नीचे आके फिर स्ट्रगल कर रहा है। तो ये इसकी जो टेक्निकली देखा जाए तो बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है। इसकी हिस्टोरिकली देखें, ये देखें, पीछे से यानी इस साल के स्टार्ट से फरवरी से लेके ये इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट बार-बार, बार-बार, बार-बार इस प्राइस को टच करती है, वहाँ पे बड़े-बड़े सेल ऑर्डर होते हैं और फिर नीचे ड्रॉप हो जाती है। अभी पता नहीं ये दोबारा सितंबर में भी 11-12 सितंबर, 13-14 सितंबर को अगर आप देखें, ये मैंने डेली का चार्ट खोला हुआ है पोल्का डॉट का, तो उधर मतलब ये 13, 14, 15 सितंबर को भी ये इस प्राइस को, इस रेजिस्टेंस को टच करके फिर नीचे आ गई थी। अभी देखते हैं आगे हालात क्या बनते हैं, लेकिन मैं आपको फंडामेंटल्स इसके बताता चलूँ मेरे दोस्तों, मेरी नज़र में पोल्का डॉट भी एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, एक हाइली अंडरवैल्यूड मैं इस वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पोल्का डॉट में जब एंट्री डाली थी, वो भी कोई बड़ा मेरे लिए मैं कहूँगा आइडियल टाइम नहीं था, मैंने भी बड़ी लेट बाइंग की है। मेरी जो बाइंग है ऑलमोस्ट $25 के करीब है। लेकिन अभी भी मेरी नज़र में पोल्का डॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। उसकी वजह ये है कि ये हाइली अंडरवैल्यूड है, अभी इसने बूम करना है और बूम क्यों करना है इसकी प्राइस ने? क्योंकि आपको पता है ये इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स है। ये सारी ब्लॉकचेन्स को एक जगह इकट्ठा करेगा अपने मुख्तलिफ किस्म के ब्रिजेस के ज़रिए, जिसको ये पैराचेन्स बोलता है। और वो पैराचेन्स इसने ऐसे ही लॉन्च नहीं कर देनी, बल्कि इनकी वो ऑक्शंस करेगा और वो ऑक्शन सारी की सारी पोल्का डॉट के अपने टोकन से होंगी। जब ऑक्शन स्टार्ट होगी, टोटल जो पैराचेन्स हैं उनकी लिमिट इन्होंने 100 के करीब रखी है, जो शायद गालबन उनमें से कोई दर्जन भर या हाफ दर्जन के करीब तो इस साल के एंड तक उनकी ऑक्शन हो जाएगी। और जैसे ही ऑक्शन होनी है तो इसकी प्राइस जो है वो लाज़मी ऊपर जाएगी। तो अभी तो ख़ैर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहा है, इसके मैंने आपको फंडामेंटल्स भी बता दिए हैं। अब बिटकॉइन का थोड़ा-सा जायज़ा लें तो बिटकॉइन जनाब पिछले कई दिनों से 55,000 के ऊपर-नीचे ही आपको नज़र आ रहा है
और बिटकॉइन की प्राइस ये जो कल एक न्यूज़ आई थी बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से कि बाइडन जो है वो एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर शायद इश्यू कर दे। वो कई रिसोर्सेज से कंफर्म भी हुई बात कि वाक़तन जो बाइडन इंतज़ामिया है जितनी अमेरिकन्स के अंदर क्रिप्टो मार्केट की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, उतना और साथ-साथ जो वहाँ का फाइनेंशियल क्राइसिस है, उनकी मॉनेटरी जो क्राइसिस चल रहे हैं, उस वजह से जो अ, मालदार लोग हैं, वो गोल्ड की बजाय क्रिप्टो करेंसीज़ को अपना एक सेफ हेवन समझ के वहाँ पे पैसा डाले हैं। तो उस वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि वो इस सारे अ, अडॉप्शन के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर कहीं बिल्कुल इग्नोरेंट ना रहें, कहीं बिल्कुल पीछे ना रह जाएँ। तो वो चाह रहे हैं कि इस मौके को, इसको एक अपॉर्च्युनिटी कंसीडर करके मैक्सिमम इससे टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए। तो शायद उस वजह से जो क्रिप्टो मार्केट है वो इंतज़ार कर रही है कि पता नहीं एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर आता है या नहीं आता है। अगर आ जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है शायद वक़्ती तौर पे बिटकॉइन की प्राइस को जो है वो शॉक लगे और प्राइस नीचे जाए। और अभी मैं आपको ये भी बताता चलूँ फंडामेंटल्स के बारे में कि अभी माइनर्स ने अपना प्रॉफ़िट जो है वो कैश आउट नहीं करवाया है। अभी उनका भी एक शॉक आने वाला है। पता नहीं वो ऑल टाइम हाई जब बनेगा बिटकॉइन का, उस वक़्त माइनर सेल करेंगे या कि वो जैसे ही ये अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 60,000 को टच करता है, उसके बाद माइनर जो है वो सेल करेंगे। तो माइनर्स का सेल करना अभी बाकी है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी ये बाइनेंस की के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये इनके सीईओ हैं। इन्होंने एक्चुअली ब्रायन श्राउडर ये सीईओ नहीं थे। ये यूँ समझ लें कि बाइनेंस यूएसए के प्रेज़िडेंट थे, यानी अमेरिका में जो बाइनेंस का सारा बिज़नेस था, उसके ये प्रेज़िडेंट थे। इनको प्रमोट करके इन्होंने सीईओ बना दिया बाइनेंस ने, क्योंकि कंसिडर यही किया जा रहा है कि ये ब्रायन श्राउडर जो हैं एक लॉबियिस्ट हैं। अमेरिकन जो लेजिस्लेटिव अदारे हैं वहाँ पे लॉबी करते हैं बाइनेंस के लिए। तो इनको बनाने का मकसद ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बाइनेंस भी कोइनबेस की तरह अपना आईपीओ करने जा रहा है। अब आईपीओ जब होगा तो 2 किस्म के सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो प्राइस डंप हो सकती है और एक बाइनेंस की जो बीएनबी की प्राइस है वो एकदम शूट कर सकती है। डंप क्यों हो सकती है? आप अगर कोइनबेस का देखें तो कोइनबेस ने जब अपनी आईपीओ की, आईपीओ होता क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप कभी स्टॉक एक्सचेंजेस में अपने टोकन्स को सेल करते हैं, अपने शेयर सेल करते हैं, तो उसके लिए आप आईपीओ करते हैं। तो इसी तरह बाइनेंस भी अगर अपनी आईपीओ करेगा, तो वो अपने जब टोकन सेल करेगा तो कोइनबेस ने जब किए तो उसकी कोइनबेस की जो शेयर्स थे उसकी प्राइस अच्छी खासी डंप हुई। और पीछे जब उनसे बात की गई कोइनबेस की इंतज़ामिया से, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपने प्रॉफिट कैश आउट करवाने थे, तो इस वजह से हुआ। तो अगर तो बाइनेंस के जो जब आईपीओ इनका जो अपना टिकर होगा, जो स्टॉक आईपीओ का अपना इनका जो टोकन होगा, उसकी प्राइस पे हमें बड़ी मतलब डिलिजेंटली हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह में, कि ये कहीं ये ना हो कि कोइनबेस की तरह उसकी प्राइस भी एक बार डंप हो, ये कह के कि जनाब जो बाइनेंस के अर्ली इन्वेस्टर्स थे उन्होंने प्रॉफिट कैश आउट करवाना था। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट सिर्फ बाइनेंस के आईपीओ टिकर के ऊपर नहीं होगा, बल्कि बाइनेंस का जो अपना क्रिप्टो टोकन है बीएनबी, उसकी प्राइस पे भी पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है। अब आए जी लास्ट में माइनिंग की तरफ। उससे पहले ये मैं आपके साथ एक छोटी सी न्यूज़ शेयर करना चाह रहा था। नाइब बुकेले एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये जो बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी। तकरीबन एल सल्वाडोर के पास 700 बिटकॉइन पड़े हुए हैं और उनसे जो प्रॉफिट हुआ है, उन्होंने ये एक मॉडल हॉस्पिटल पेट्स के लिए मैं इसकी आवाज़ बंद कर रहा हूँ ताकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूँ। तो इन्होंने एक मॉडल हॉस्पिटल बनाना है पालतू जानवरों के लिए, और ये सारे का सारा जो बनाना है वो बिटकॉइन से जो प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है उससे बनाना है। तो ये मैं आपको इस वजह से शेयर करना चाह रहा था मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अगर हमारे मुल्क में भी, मैं दूसरों की बात नहीं करता, अगर हमारे मुल्क में भी हुक्मरान, जैसे मैंने पिछले दिनों एक आइडिया दिया था, आपने टैक्स पेयर का पैसा नहीं डालना बिटकॉइन के अंदर, तो आप एक जैसे फंड रेजिंग करते हैं डैम्स वगैरह के लिए, तो इस तरह एक फंडिंग वॉलेट्स क्रिएट करें और उसमें जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उनसे कहें कि वहाँ पे फंड्स डालें अपने फ्यूचर के लिए, मुल्क के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो अगर इस तरह हमारे हुक्मरानों को भी थोड़ा-सा होश आए, तो इस बारे में वो अर्ली
अडॉप्ट करें इस आने वाली रियलिटी को, तो शायद मुस्तकबिल में हमें भी इस तरह के अ, जो यूँ समझ लें कि अवाम की फलाह के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम क्रिप्टो करेंसी से आने वाले प्रॉफ़िट से कर सकते हैं। आखिर में मेन चीज़ की तरफ आते हैं जी, ये एक कंपनी है एसिक वे। ये कंपनी को मैं पेड प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन चूँकि इन्होंने अपने रिसेंटली एसिक्स लॉन्च की हैं। एसिक्स क्या होते हैं, माइनिंग क्या होती है, इसके ऊपर अगर आप मेरे चैनल पे जाएँ, यहाँ पे जाके सर्च पे आपने माइनिंग लिखना है, तो माइनिंग के ऊपर आपको नंबर ऑफ वीडियोज़ मिल जाएँगी। सबसे पहले जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने माइनिंग से पैसा कमाना है, जो कि आप बेशुमार पैसा कमा सकते हैं और इसमें कोई रिस्क वगैरह भी नहीं है, ये आपने वीडियो लाज़मी देखनी है कि माइनिंग होती क्या है। ये वाली वीडियो है, हाउ डज़ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग वर्क। सबसे पहले आप माइनिंग के सारे फिनोमेना को समझें, उसके बाद ये मेरी माइनिंग से मुतल्लिक वीडियोज़ हैं, आप सारी वीडियोज़ को देखें। बल्कि मैं इस वीडियो के ज़रिए ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो कोई भी कस्टम से रिलेटेड बंदा देख रहा है, तो मेरे साथ ये नीचे ईमेल एड्रेस या ट्विटर अकाउंट के ज़रिए या मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ज़रिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। मैं उसके बारे में लर्न करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के कस्टम रूल्स क्या हैं, ताकि अगर कोई और दीगर पाकिस्तानी माइनिंग करना चाहता है, तो मैं उनको एजुकेट कर सकूँ कि भाई किस तरीके से आप कस्टम से अपना जो एसिक्स वगैरह हैं या माइनिंग रिग वगैरह अगर आपने तैयार करवानी है, तो वो कैसे आप तैयार करवा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। इनका ये जो माइनर है, इस वक़्त मार्केट के जो टॉप माइनिंग कंपनीज़ हैं, वो बिटमैन का जो अपना एंट माइनर है, ये सबसे एक्सपेंसिव इनका माइनर है और इसकी कॉस्ट है $10,000 $10,500, तकरीबन $10,500 का ये माइनर है और आपको कितना ये हैश रेट दे रहा है? 100 टेरा हैश। अच्छा, अब आते हैं ये एसिक वे की जो $7,000 का इनका एसिक है, वो आपको कितनी हैश रेट दे रहा है? 610 टेरा हैश। कहाँ ये $10,000 का। और इसको छोड़ें जी, ये एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। वर्ट्स माइनर का जो सबसे एक्सपेंसिव एसिक है $14,000 का, उस वो कितना आपको हैश रेट देता है? 110 टेरा हैश। तो 14,000 का। अगर आप इनका 18,000 वाला बाय करते हैं, तो आपको कितना? 1,950 टेरा हैश। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट है। अब मैं आगे जाके आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, अभी आप सरप्राइज़ ना हो। फ़र्ज़ कर लें जी, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें आप ये वाला एसिक बाय करते हैं जिसकी वैल्यू है $18,000 और अगर आप इथेरियम माइन करते हैं, ये मैंने सामने एक कैलकुलेटर आपके खोला है। इधर अगर आप देखें तो जो आपको इथेरियम का हैश रेट मिलेगा वो 13 गीगा हैश पर सेकंड। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर पे 13 नहीं रखा, मैंने 10 रखा है कि फ़र्ज़ कर लें कि यही माइनर मैं सेटअप कर लेता हूँ, जिसकी जो बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, तकरीबन 2200 वॉट का है ये जो एसिक है। अगर मैं ये सेटअप करता हूँ तो मैं 13 नहीं करता, मैं 10 हैश पावर कर लें 10 गीगा हैश पर सेकंड ये जो मशीन है वो करती है और पावर कंज़म्पशन मैंने 1200 वॉट लिखा हुआ है। अगर पाकिस्तानी बिलिंग कॉस्ट निकाली जाए तो तकरीबन 1000 वॉट 1 घंटे में तकरीबन इसकी कॉस्ट निकल जाती है, चूँकि ये 1 घंटे में ऑलमोस्ट 2.2 यूनिट्स बनते हैं और 1 यूनिट की प्राइस अगर मैक्सिमम ₹25 भी लगाएँ, तो ये पर कास्ट जो पड़ती है तकरीबन $0.5 बनती है। अगर पाकिस्तानी रुपये में लगाएँ तो टोटल कास्ट 1 घंटे की इस मशीन को चलाने की तकरीबन 70-75 रुपए बनती है। तो डॉलर की सूरत में देखें तो ये, अगर आप ज़ाहिरी बात है जब आप माइनिंग की तरफ जाते हैं तो माइनिंग पूल वगैरह के साथ मिलके आप माइनिंग करते हैं, तो पूल फीस अगर आप 1% रखें, तो आपकी डेली की अर्निंग पता कितनी ये मशीन बना सकती है? तकरीबन $620 $600 ही लगा लें और अगर पर मंथ आप इसका प्रॉफ़िट निकालें तो तकरीबन $18,000 से ज़्यादा ये मशीन आपको 1 माह में प्रॉफ़िट दे रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये एसिक्स लगाते हैं, तो 1 माह के अंदर आपकी मशीन की कॉस्ट तो निकल गई और अगर आप ज़ाहिरी बात है जब मँगवाएँगे तो आपको कस्टम कॉस्ट पड़ेगी, वो पता नहीं कितनी पड़ेगी। यही मैं कह रहा था कि आप में से अगर कोई बंदा जो कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर है, जो खुद भी इंटरेस्टेड है माइनिंग करने में, उसको गाइडेंस चाहिए तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप कैसे ये सारा कुछ सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि ये वो तरीका है आप क्रिप्टो करेंसी से फ्री पैसा छाप सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए आपने थोड़ी बहुत इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो करनी करनी है। तो
ये थी आज का बुलेटिन और उम्मीद करता हूँ आज का बुलेटिन भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, स्पेशली उनके लिए जो माइनिंग में दिलचस्पी रखते हैं और वो माइनिंग के ज़रिए प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।